तो क्वेश्चन है हाउ टू डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल। आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होगा। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेसिकली चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए वहां पर कार्बन के बारे में ही पूछा जाता है कि भाई किस तरीके का या किस तरीके से ये बन रहा है, नए मॉलिक्यूल बना रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसमें से आज का हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमिन करना। बड़ा आसान सा है। उसमें एक तो तरीकाकार मैंने आप सबको बताया हुआ है, मतलब अपनी क्लासेस के अंदर, लेकिन आज फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको। वो ये है कि सपोज कीजिए आपके पास एक क्या है कि हाँ जी, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है CH4। ये बहुत ही आसान सा, सबसे लाइट सा मॉलिक्यूल है और सब जानते हैं कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है वो क्या होगी। ठीक है, इसका असल में बताने का मकसद ये है कि आप बेटा ये माइक जो है ना वो म्यूट किए जा रहे हैं सबके। हाँ जी, इसका तरीकाकार ये है कि आप ये देखो कि कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, इतना इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा बताने की खातिर मैंने इसको स्टार्ट किया है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ कुछ समझ में आना ही चाहिए, या होना ही चाहिए जो आपके पास प्री नॉलेज है। देखें, कार्बन के गिर्द अगर हाइड्रोजन को अरेंज करें तो वो अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है, CH4। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखते ही सब समझ जाते हैं कि भाई ये क्या बात है। हाइब्रिडाइजेशन तो चलो बाद में बात करते हैं, इसके मॉलिक्यूल की शेप से पता चलता है कि ये क्या है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। ठीक है, क्योंकि हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ अक्सर ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई इसका एंगल ये है, यानी 109.5 डिग्री, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब यही बात अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे है। आपने एक्चुअली अगर थोड़ा सा पहली वाली बात समझ ली जाए कि भाई हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा पुराना नॉलेज, वो ये है कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px अगर लिखा जाए, 2px1 और 2py1 एंड 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, सबको पता है कि जंप करता है। ये जंप कहां से करेगा, 2s से, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर कहां पहुंच जाएगा, 2pz में। इस तरह आपके पास क्या हुआ, 4 ऑर्बिटल्स हुए जिन जो कि आप कह सकते हो पार्शियली फिल्ड हैं, 1, 2, 3 और ये आपके पास 4। तो ये जो 4 आपके पास हैं, अब इन 4 को अगर आपस में ही मिला दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी। यही हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ है कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म अ न्यू। न्यू से मुराद ये है कि अ न्यू शेप। न्यू शेप आपको पता है वो कैसे, ये देखो, ये आपके पास एक, ये दो, ये आपके पास तीन और ये आपके पास चार, थोड़ा रफली से बना दिया है। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड हुए और 4 ही नए बने। अब हम कहते हैं कि अगर हम इन चारों को ही, ये थोड़ा सा आपको नजर नहीं आएंगे तो आप देख लें कि ये आपके पास चारों के चारों ही रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होकर कहां पर आ रहे हैं, ये यहां पर। देखें गौर से, ये देखें, ये 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4। ठीक है जी। अब चूंकि इसमें एक एस और 3p ने हिस्सा लिया है, एक एस और 3p ने हिस्सा लिया है, तो हम नाम बोलते हैं जी sp3। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया भाई, वाकई में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ताल्लुक sp3 हाइब्रिडाइजेशन से है। मैं सारी हाइब्रिडाइजेशन तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको बस ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह से होता है जी हाइब्रिडाइजेशन का मामला। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने आगे चलना है और आपको समझ में आएगी बात। तो हमने कहा कि CH4 में कार्बन के गिर्द एक्चुअली ये 4 क्या है, अरेंज हो चुके हैं,
और ये चारों में से एक S और 3 P आपस में मिलकर ही बना रहे हैं ये चारों के चारों, इसलिए नाम रखा गया sp3। ये थोड़ा सा वो कंसेप्ट है जो हमें आमतौर पर सिखाया जाता है कि या बताया जाता है कि भाई ऐसे होती है sp3। लेकिन अब आप के पास अगर मॉलिक्यूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, सपोज कीजिए अब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाता है, वो कहता है कि CH2 और CH3 और यहां पे वो लिख देता है सपोज कीजिए R, कुछ भी। अब वो कहता है इस वाले कार्बन की, दरमियान वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बताई जाए, वो क्या है। अब आप उसको कैसे बताएंगे, ठीक है ना। इसमें अब तरीकाकार ये है, क्योंकि आप तो जानते हो भाई कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर आपने अभी तक सीखा जो है भाई, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता, उसकी चेन भी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका तरीकाकार ये है, हल ये है कि आप कोशिश करें हमेशा कि मॉलिक्यूल को खोल के लिख लें फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे एक नेक्स्ट लेवल है, इसलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसको हम खोल के लिख लेते हैं। मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, वो मॉलिक्यूल मैंने क्या लिखा था, CH2 और हमने यहां पर पढ़ लिया R और यहां पे पढ़ लिया सपोज कीजिए CH3, ठीक है। अब क्या होगा, आपने इसे खोल के लिखा R, बतानी हमें इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, सही। तो R ये हो गया जी CH2, ऊपर भी H और नीचे भी H। अब आप कहेंगे CH2 और ये क्या है जी, ये है जी CH3, ठीक है। अब बताएं जी, इस वाले कार्बन की जो आपके पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन की वो क्या है, सवाल ये है जी। अब इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब आप कहेंगे सर ये तो हो सकता है कि वही 4 के 4 अरेंज कर दिए जाएं। जैसे सपोज कीजिए अब वही अरेंज करें जो हमने अरेंज किया था, 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4, ठीक है। अब कहोगे हाँ भाई तो वही पुरानी डायग्राम बन गई, इसका मतलब है कि ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आसान बात हो गई। अच्छा, अब वो कहता है दोबारा से क्विकली, यानी ये आपके एमसीक्यू चल रहे हैं एक्चुअली, ये ऐसे बना बना कर नहीं देखना, ये सारा कुछ आपने जो बनाना है ना, ये अपने दिमाग में बनाना है सारा का सारा, क्योंकि अक्सर गलती होती है। अब वो कहते हैं अब सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, सवाल हमने ये कह दिया कि भाई इस वाले कार्बन की तो आपने बतानी ही है क्या हाइब्रिडाइजेशन, अपना क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की बतानी है। अब जल्दी में जब आप एमसीक्यू हल कर रहे होते हो तो फिर क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब कहते हो भाई ये तो CH2 है और ये CH3 है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि CH3 अगर आपने पढ़ी हुई है कोई हाइब्रिडाइजेशन है तो CH2 की डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस तरह भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसमें भी वही बात करें कि CH3 को खोल कर लिख लें, ठीक है। CH3 को हम खोल कर लिखते हैं कि अब क्या बनता है यहाँ पर। मैं फिलहाल इस CH3 को यहीं से ही खोल कर लिखता हूँ, मॉलिक्यूल वही रहेगा, आपने इसको एहतियात के साथ खोल लेना है। हाँ जी, ये आ गया जी आपके पास C, ये H और ये H, ये बन गया जी CH3। ये अक्सर काट बिल्कुल ठीक बोल लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन CH2 में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसी को थोड़ा सा पहले समझा दिया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पर भी वही टेट्राहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री बनेगी। मैं थोड़ा सा इसको जरा, हाँ जी, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बिल्कुल सेम टू सेम अगर देखा जाए तो यहां पर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको दिखाया मैंने और तरीके से, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो दोनों ही कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, वो क्या होगी बेटा, वो आपके पास होगी sp3। तो sp3 यही है कंफ्यूजन। देखें दोनों डिफरेंट लगते थे पर डिफरेंट है नहीं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के एतबार से। अब फिर एक और हम एक यहाँ पर मॉलिक्यूल लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है जी RCH2 और C डबल बॉन्ड OH। चले ये ऐसा करते हैं, थोड़ा देर से करते हैं, ये मॉलिक्यूल भी ठीक है, मैं भी करवाता हूं उसको। लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते हैं, कार्बन को चेंज करते हैं सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड के साथ। अब देखते हैं क्या होगा। ये आपके पास क्या है CH3, ये आपके पास सॉरी अपना CH2 और ये भी आपके पास CH2, ठीक है। अब जी इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, इसकी बताओ, ये बड़ी सादा सी है। वो किस तरीके से,
कि हमने इसको भी खोल के लिख लेना है। हमसे खोल के लिखते हैं, देखते हैं हमें ये कैसे लगता है जी। ये 2 H मैंने मिटाए हैं, ये 2 वापस लगा दिए हैं। अब आपने करना ये सोचना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये बहुत ही अहम बात है, बस अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर ही सोचते रहते हैं। वो बात ये है कि आपके पास सपोज कीजिए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड है। आप सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो पहले 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 बने। 2 बॉन्ड हैं तो जो पहला बना होगा सिग्मा। अब यहाँ पे है ही एक बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है सिग्मा। या आपको अगर पुराना कंसेप्ट याद है तो वो यही है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। और उसके बाद पाई। अगर मैं आपसे कहूं कि पाई बॉन्ड यहाँ पर कैसे बना होगा, तो आपको पुरानी बात अगर याद आ जाए तो वो कुछ ऐसे है कि ये देखें, ये जो पाई बॉन्ड बना है इसका जिक्र कर रहा हूं, यानी ये कैसे बना। तो यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, यहां पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, और उन्होंने आपस में ओवरलैप किया, जिसकी वजह से आपको यहां पर पाई बॉन्ड मिला, यानी ये वाला। ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। मैं अगर उसको थोड़ा सा आपको यहां पर दिखा दूं तो आप ये देखेंगे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये देखें, ये एक, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। हाइड्रोजन आया, इसने यहां से ओवरलैप किया, यहां से ओवरलैप किया, इस कार्बन ने भी ओवरलैप किया, तो टोटल क्या हमारे पास ज्योमेट्री बनी। तो अगर इसको गौर से देखते हैं तो कुछ वो ऐसे है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। अब हाइब्रिड, अब आपके पास वो sp3 वाला या कह लीजिए जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो नहीं है, बल्कि ये तो मुख्तलिफ हो गया है। तो अगर ये मुख्तलिफ हो गया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के गिर्द आपने देखना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या हाइब्रिडाइजेशन देता है, ये हमेशा देता है sp2। अगर आपको थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल लगती है तो आसान बात है, वो जो आपके पास है वो वही है जो हमने पहले भी की थी। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये बात मान लेते हैं कि हाँ जी, ये एक सिग्मा, ये आपके पास दूसरा सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड आपके पास तीसरा सिग्मा। तो एक सिग्मा को मान लीजिए s और बाकी सिग्मा को p मान लें, तो ये बन जाएगा sp2। ठीक है जी, बड़ा आसान सा मामला हो गया कि आपके पास sp2 और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड गिने तो देखा जा सकता है सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, ये आपके पास दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 सिग्मा हो गए, यानी ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी। तो एक सिग्मा को मैंने एक नाम दिया है, आप s, और बाकी सिग्मा 3 हैं तो इनको p नाम दे दीजिए। इस तरह ये sp3, तो सिग्मा बॉन्ड गिनकर भी आप sp3 sp2 के बारे में बहस कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं था यहाँ पर। ठीक है जी। फिलहाल अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो एग्जाम्पल हमें क्या कहती है। हाँ जी, एग्जाम्पल ये है, अब के बार ये जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, इसी एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखें ना, तो ये वाली एग्जाम्पल हमें क्या कह रही थी, इसमें एक कार्बन था, मतलब आपके पास यहां पर एक कार्बन था और यहां पर दूसरा कार्बन था, 2 कार्बन थे ना। अब यही चीज हम बढ़ा देते हैं, मतलब बजाय इसके कि यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखें, अब हम एक काम करते हैं कि एक H नहीं लिखते बल्कि यहां पर CH3 डाल देते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई क्या क्या है जी इनकी आपस की हाइब्रिडाइजेशन, सबकी बतानी है, इसकी बतानी है। इस पे लिखा होता है वहां पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो किस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई ये हमारे पास एक कार्बन, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, इन सब की बताओ हाइब्रिडाइजेशन। अब आप खुद देखो, क्या करो, मॉलिक्यूल को खोल के लिख लो। ये आपके पास मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, एक कार्बन, ये आपके पास दूसरा कार्बन, और ये आपके पास क्या है, तीसरा कार्बन। यहां पे हमने क्या लिखा है, CH3, और यहां पर क्या आएगा, जस्ट CH, और यहां पे क्या आएगा, CH2। आपने देखा मैंने इसमें एक बॉन्ड नहीं लगाया। अगर मैं उसको दिखा दूं आपको कि वो कौन सा बॉन्ड है, तो आप समझ जाएंगे भाई CH2 और CH2 के दरमियान, यानी ये वाला बॉन्ड आपने
देखा, इसको आप नजरअंदाज कर दें। क्यों? क्योंकि दो में से एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई, तो हमने सिर्फ सिग्मा फ्रेमवर्क बनाया हर जगह पर। तो जब हम सिग्मा फ्रेमवर्क बनाते हैं तो आप पाई को निगलेक्ट कर दिया करें और उसके बाद आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखा करें भाई कि वो कैसे काम कर रही है। सही? तो देखो भाई इसमें क्या मामला है। इसमें ऐसा है कि ये देखें, ये वही ट्राइगोनल ज्योमेट्री है आपके पास, ठीक है, और यहां पर भी यही है। अगर आपको ये थोड़ी सी समझ लें, ये 1 2 3 सिग्मा है। पहले से करते हैं, सिग्मा गिन लेते हैं। चलें देखें भाई, ये आपके पास एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा इस कार्बन के गिर्द। तो कौन सी हुई हाइब्रिडाइजेशन बताओ? एक एस सिग्मा को, एक सिग्मा को हमने एस मान लिया और बाकियों को पी, तो sp2 हाइब्रिडाइज हुई। ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एच है, लेकिन सिग्मा देखा जाए तो इसके गिर्द भी एक, दो और ये वाला तीसरा, दोनों तरफ शेयर हुआ है, दोनों तरफ गिना जाता है ये बॉन्ड। तो ये आपके पास 3 सिग्मा, इसका मतलब है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, तीसरा और ये चौथा सिग्मा, तो ये क्या हो गया जी? sp3। चार जो हो गए, एक सिग्मा, एक एस और बाकी 3 सिग्मा को हमने बतौर पी लिख लिया। तो आपने देखा कि sp2 और sp3 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। इस तरह अब देखें, अब आप थोड़े से समझदार बन गए। अब एग्जांपल हम और कोड करते हैं। कोड ये करते हैं कि आपके पास ये जी CH3, ये आपके पास है CH2, यहां से कर लेते हैं, डबल बॉन्ड लगा लेते हैं और इसके बाद यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। अब जो जो क्यों खराब कर दी मैं तो बार-बार आना तो छाड़ गया तू भी काली टंगाना नहीं है। देखें जी, इसमें बेटा ये बंद करेंगे। हाँ जी, तो CH3 C यानी हर जगह पे हाइड्रोजन लगा रहे थे एक्चुअली हम, तो हाइड्रोजन लगाते हैं जी। ये आपके पास एक एच आ गया, यहाँ पर कोई एच नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक एच आ गया, इधर भी आपके पास एक एच। अब देखें जी, सब कार्बन की आपने बतानी है जी हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे बताएंगे? अब आपने बताना वही है जिसमें हमने कहा खोल के लिख लो। ये आपके पास CH3, सारे के सारे हमने सिग्मा बॉन्ड लिखने हैं बस। ये C, बस एक कार्बन H को भी छोड़ दें, ये एक सिग्मा, फिर C, फिर एक सिग्मा, फिर आपके पास क्या है? ये C, और इसके बाद भी अगर 3 बॉन्ड हो, तो जो लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं कि 3 बॉन्ड हो तो बात पुरानी ही वाली ही दुरुस्त रहेगी। एक सिग्मा होगा और बाकी अगर 2 हुए तो पाई, एक हुआ तो एक पाई। तो सिग्मा यहाँ बॉन्ड एक ही है, तो वही सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो देखें, ये कार्बन भी हो गया, ये कार्बन भी हो गया, ये कार्बन भी हो गया, 3 और चौथा कार्बन भी हो गया। तो यहाँ पर जस्ट एक बॉन्ड लगाया और साथ सी लगाया। इस सी के साथ भी एक ही एच है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, आखिरी वाला एच जरूरी है क्योंकि हर बॉन्ड आपने लगाना है। ठीक है, हाँ, जो एच अब बच गए वो एच लगा लें। मिसाल के तौर पर आपके पास दूसरे कार्बन पर एक एच लिखा था, ये रहा वो एच, और दूसरे पर भी आपके पास एक एच। मैं जरा गिनती पूरी कर लूं, शायद ये आगे पीछे ना हो गई। हाँ जी, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, सारे कार्बन पूरे हैं। अब आपने क्या करना है? इन सब की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। हाँ भाई, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, यानी अगर पहले वाले की। ऐसे करो, मुझे राइट करके बताओ कौन बताएगा पहले? पहले कार्बन की बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट करो जल्दी जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं किसका आंसर पहले आता है। अरीबा, sp2। हाँ भाई, और कोई? मोहम्मद कामरान 3, sp3। अच्छा चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब पहला जवाब गलत माना जाएगा। उसके बाद जो अगला पहला पहला हमारा क्वेश्चन है यानी गलत था, लेकिन मोहम्मद कामरान ने, मोहम्मद क्या नाम है इसका, मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी है। हाँ जी, मोहम्मद कामरान ने ठीक बताया है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि जो डायरेक्टली आपने मुझे बताना है बताएं इसमें 4 कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। देखते हैं पहले कौन आता है। सैयद मुनव्वर हुसैन sp2। ठीक है जी, पहले से मुनव्वर अब्बास
तो ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा, एक का नाम s दूसरे का नाम p। शाबाश, ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई ये वाली। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जी क्या मामला चल रहा है। आगे कुछ ऐसा है कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखते हैं ये कौन लिखता है। CH3, एक मिनट मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, OH, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। इसमें 2 कार्बन है, आपने इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखते हैं पहले कौन होता है, पहले नंबर 1 की बताएं। हाँ जी, अरीबा sp3, ठीक है जी, ये 2-2 भी लिख रहे हैं इकट्ठे। अच्छा चलें, अब देखते हैं जी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी ठीक है, sp3 ये भी सैयद मुनव्वर अब्बास ने पहले बता दिया है। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कार्बन पर। अब देखते हैं ये जवाब कौन दुरुस्त देता है। नंबर 2 पे बताएं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, रूल वही लग जाएगा। सना मलिक ने भी जवाब दिया है, लेकिन सैयद मुनव्वर लगता है कि ये अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है जी, गुड, अब सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया है, ठीक है, ये सब सारे जवाब आ गए हैं। तरीकाकार ये है कि आपके पास ये क्या है जी, ये है 2 बॉन्ड, इसमें यकीनन एक ही सिग्मा होगा और बाकी ये भी पाई और ये भी आपके पास पाई। ऐसे नहीं, गलत। इसका मतलब है ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक सिग्मा है तो S और 2 मजीद sp2। ठीक है जी, गुड होगी बात। अच्छा, अगर मैं एक और इसमें से आपको टारगेट देता हूँ छोटा सा, देखते हैं। वैसे ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको पता चल जाए। इस दफा मैंने क्या किया है, इस दफा मैंने कुछ ये किया कि जो H है ना उसको दूर कर दिया है। अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, रूल के मुताबिक जो मैंने समझाया उसके मुताबिक sp है। अच्छा, अक्सर जो आप देखोगे ना वो आपको इसी तरह ही नजर आएगा, मतलब ठीक होगा ये जवाब। इंशाल्लाह कभी ना, फिर मैं नेक्स्ट एक और है वो हमारे बीएस के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फिर कुछ फार्मूलाज भी हैं। वो फार्मूला जो पुट करते हैं उसमें फिर सारे के सारे बॉन्ड भी लगाते हैं, बताते हैं, उसके बाद हमारा आंसर निकलता है, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है जी, फिलहाल ये भी ठीक है। आप यूं कर सकते हो कि भाई देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या बनी, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2px, 2py एंड 2pz में 4 तो ये हो गए, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहां पर जस्ट 2 हमारे पास, एक और एक, 2 हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये थोड़ा सा एफएससी से जरा ऊपर की तरफ की बात है। अक्सर जब हम एफएससी के अंदर जस्ट फर्स्ट ईयर में हम पढ़कर आए थे ना, तो हमने वहां पर ऐसे ही किया था कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। लेकिन होता ये है अक्सरोकात, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वहां कुछ ऐसा है कि उसमें ये कोई तमीज नहीं होती कि ये एस है ये पी है, बस उसमें ये होता है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लास्ट शेल है। अब अगर ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, मतलब सेम एनर्जी और सेम शेप पे चले जाते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि एस को ही फिल रखो, ठीक है ना। तो इस एतबार से अगर हम बात करें, देखें किस तरह मैं लिखता हूं दोबारा से, एस, वैसे तो इसका नाम अब सबका नाम एसपी है, लेकिन अपना चले एसपी ना करें, आप जस्ट यूं लिखें जैसे ऊपर लिखा हुआ है, 2s, 2px, इसी तरह 2py और 2pz। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 को फिल कर लें, 1, 2, 3, 4। अब जो 5 है ना, 5 वो भी आप यहीं से फिल करें, 5 और ये 6। अब आपको दिख रहा है कि ये दो तो फुल्ली तौर पर क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल है। फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ना जरूरत है। लेकिन जरूरत कहां पर है, जहां पर आपको ये नजर आ रही है, यानी ये भी अनपेयर्ड है और ये हिस्सा भी अनपेयर्ड है। तो अगर बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन,
तो वो एक S और एक P का सहारा लेगा। इस तरह जो आपके पास क्या होगा, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो sp होगी। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है उसके मुताबिक भी आपने जवाब sp दिया है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कुछ मॉलिक्यूल काफी डिफरेंट की तरह की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जिसमें डी हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। बहरहाल मैं वो तता के जाना नहीं चाह रहा, आपने सिर्फ 3 हाइब्रिडेशन का जवाब दिया है और वो है sp sp2 sp3। लेकिन हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, करते हैं मतलब चीजों को, तो फिर उसमें एक डी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, यानी ग्रुप पीरियड नंबर 4 को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास पीरियड नंबर है, हमारे पास ये जस्ट कितना है, 2 पे चल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 पीरियड पे चले जाएंगे तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी की बजाय डी पे पी जाती है। तो फिर होता है DsP3 D2sp3 sp3d2। ये डिफरेंट किस्म की हाइब्रिडाइजेशन हैं, फिर वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट आपके एफएससी के अंदर sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फर्स्ट ईयर में भी इसी को डिस्क्राइब किया गया और सेकंड ईयर में भी इसी को ही डिस्क्राइब किया गया है। तो बहरहाल आज का ये टॉपिक था, ये आपके एमसीक्यू हल करेगा। इसको आपने हल अपने दिमाग में ही करना है एक्चुअली, जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल मैंने आपको हल करके बताया है कि किस तरह से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है।